हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। पूनम बुटीक में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो देखिए, मैं ये एक हाफ स्वेटर बिन रही हूँ। हाफ स्वेटर, ये लेडीज़ हाफ स्वेटर है फ्रेंड्स। तो इसमें मैंने 2 पॉकेट भी लगाई हैं, बहुत अच्छी सी लगी हुई है पॉकेट इसमें। और ये साइड वाली पॉकेट मैंने बनाई हुई है इसमें। ये देखिए अच्छे से, पीछे से देखिए, ये ऐसे इस तरीके से बनाया हुआ है पीछे से। तो मैंने यहाँ से फंदे उठाकर और ये पीस अलग से बनाया है, और इसमें मैंने ये जेब को ऐसे छेद दिया है। तो ये अच्छे से पॉकेट दोनों साइडों की बनकर तैयार हो गई है। और यहाँ पर ये पूरा पीस बनकर आकर यहाँ पर मैंने मुड्ढे छेक दिए हैं। मुड्ढे भी मैंने छेके 5 4 3 2 1 करके इस तरीके से छेके हैं। और ये मेरी पट्टी, इसकी हाफ स्वेटर की आगे की जो पट्टी होती है वो बनी है। ये पट्टी देखिए कितनी अच्छी सी बनी हुई है। साइडों की ये देखिए किनारी कितनी बढ़िया सी आई हुई है। कई बार क्या होता है, हम लोग कैसे बिन देते हैं ना किनारी को, कि ये स्टार्टिंग में भी उल्टे उल्टा बिनते चले आते तो अच्छी नहीं लगी। नज़दीक से देखिए ये किनारी देखिए कितनी बढ़िया सी आई है गोल। तो इसको भी मैं बताऊंगी मुझे कैसे मैंने ये कैसे बिनी है। और इसकी बिनाई जो है, बिनाई मैंने डाली हुई है, ये भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से मैंने इस बिनाई को बिनाया। फ़िलहाल मैं इस बिनाई को, इसमें ये ख़ास बात ये बताने वाली हूँ कि, और पीछे के पल्ला भी देखिए अच्छे से बिना हुआ है, पीछे का पीस भी। और ये फुल लेडीज़ का स्वेटर है, जैसे हाफ स्वेटर अच्छी सी है, थोड़ा मोटी, तो उनके हिसाब से बिना हुआ है। ऐसे ये सिकुड़ा हुआ सा लग रहा है, बट अगर पहनेंगे तो ये इस तरीके से अपने आप ही बिनाई जो है खिंच जाएगी। फंदे इसमें हैं 125 फंदे आगे हैं, और ये जो है वो 125 फंदे पीछे हैं। और ये जो आगे का पीस है इसमें भी मैंने 65 फंदे डाल रखे हैं, क्योंकि हमारे 10 फंदों की ये पट्टी हमने बिनी है अलग से। इसी में जो 65 फंदे डाले उसी में मैंने ये 10 फंदे जो है पट्टी के निकाल दिए हैं। तो फिर इस वजह से मैंने यहाँ पर 100 यहाँ पे 65 फंदे कर लिए हैं। अब मैं ये आपको बताती हूँ कि मैंने ये जो मुड्ढे जोड़े हैं, ये मैंने सुई से नहीं जोड़े हैं मुड्ढे। ये वाले मुड्ढे मैंने सिलाइयों से ही जोड़े हैं, है ना। बट अगर आप सुई से जोड़ना चाहती हैं, सीखती हैं, तो मैं सुई से भी जोड़ना बताऊंगी आपको। तो ये देखिए मुड्ढे तैयार हो गए हैं, एक बालिश्त के मैंने मुड्ढे बिने हैं, ठीक है। ये हमारा बी गला आ गया है। इसमें एक साइड से हमने हुक ये करे हैं काज, ये देखिए छोटे छोटे काज करे हुए हैं। काज भी मैं बनाना अगली वीडियो में बताऊंगी किस तरीके से काज बनाते हैं, छोटे या बड़े। और ये आगे का पीस बनकर तैयार हो गया, पीछे का भी। अब ये देखिए बी गले में हमने किस तरीके से यहाँ पर शेप दिया है। बी गले में क्या होता है, हमें पट्टी से कोई लेना देना नहीं होता। पट्टी के फंदे हमारे जो 10 अलग हैं वो अलग ही रहने देंगे, उसके बराबर से हम एक एक फंदे जो है घटाते चले आएँ। तो ये हमारा इस तरीके से वी गला बनकर तैयार हो गया है। अब आती है बात आगे की, इसके जो हमें पट्टी हमें बनाना है। और पट्टी बनाकर हमें क्या करना है, सिलना नहीं है बिल्कुल भी, केवल इसी के अंदर ही हमें टाँकते चले जाना है। ये देखिए इस पीस की पट्टी अलग है ये, और इसकी पट्टी इस सिलाई में ये चढ़े हुए हैं अंदर। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत ईज़िली तरीके के बता रही हूँ। इस पीस की पट्टी जो है, फंदे 10 फंदे वो इस सिलाई में है, और इस वाले पीस की पट्टी के फंदे ये 10 हैं। ये देखिए अलग से दिख रहा होगा। अब ये हमारे जो फंदे हैं ये पीछे के हैं, इस वाले पीछे वाले पल्ले के ये इतने सारे फंदे। तो मैंने ये फंदों को उतारा नहीं है, इसका भी रीज़न बताऊंगी उतारा क्यों नहीं है। क्योंकि अगर हम इन फंदों को उतार देते हैं तो हमें इस पट्टी को बिनते हुए लाना है, और फिर हमें सुई से सिलना पड़ेगी। एक बात तो ये, तो मैंने ये फंदों को उतार के ना, क्या उतारा नहीं, तो मैंने इन फंदों को, पीछे वाले फंदों को इसी सिलाई में रहने दिया, और आगे वाले पट्टी के फंदे मैंने इसी सिलाई में रहने दिए। अब मैं क्या करूँगी, मुझे पट्टी को सिलना नहीं है, और इसी में टाँकते चले जाना है। सिलाई की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सुई की। ये देखिए इस तरीके से मैं बिनूंगी पट्टी को। अभी आपको बिनकर दिखाती हूँ पट्टी कैसे बिनना है हमें।
तो देखिए पट्टी के हमारे ये 10 फंदे हैं, इसको हमें किस तरीके से बिनना है। पहले तो हमें जो हमारी ये सकरी बन के आई है सीधी सीधी, इसको बिनेंगे। ये देखिए 2 फंदे पहले हम सीधे बिनेंगे, ये उतार लेते हैं पहला फंदा और दूसरा फंदा हम सीधा ही बिन लेंगे, दिख रहा होगा आपको अच्छे से। और फिर आगे ऊन करेंगे। ये फंदे मैंने जो हैं सारे उल्टे बिनने हैं। 4 5 6 7 और एक 8 और एक 9 फंदे हमने इसमें बिन लिए पूरे। अब ये एक फंदा बचा है, इसको हम यहाँ पे उतारेंगे इस तरीके से इस सिलाई पे। और ये जो हमारे पीछे के फंदे हैं, पीछे वाले पीस के फंदे जो हैं, वो हम इस पर इस तरीके से चढ़ाएंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से ये उल्टा ही बिन देंगे। ये देखिए अब फिर हमने ऊन को आगे करा, सिलाई को इस तरीके से हमने घुमा लिया। अब देखिए ये हमें फिर से इधर भी हमें फंदा बिनने, पट्टी बिनने, दोनों तरफ से हमें ये उल्टे उल्टे ही फंदे बिनने इस तरीके से। और हमारी पट्टी बिनकर तैयार हो जाएगी फिर, और हमें सिलाई करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और ये हमने जो फंदे बिने थे ये भी हमने उल्टे ही बिन लिए। अब फिर हमारे इधर सीधे तरफ से बारी आई, इसको पहला फंदा हमने उतार लिया, दूसरा फंदा भी हमने सीधा बिना है, ठीक है। अब आगे ऊन करेंगे इस तरीके से, और ये हम जो 9 फंदे हैं, 8 फंदे हैं, ये हम इस तरीके से उल्टे उल्टे ही बिनते चले जाएंगे। पट्टी का जो लास्ट वाला फंदा है वो हमें रोक के बिनना। ये देखिए पट्टी का फंदा आ गया, अब वो हमने इसमें उतार के और इस तरीके से जो पीछे वाला फंदा है, पीछे वाले पीस का फंदा है, उसका एक गले का फंदा लेके और 2 का 1 कर दिया। ये 2 का 1 हो गया। अब फिर हमने पीछे ऊन करी और फिर हमने सिलाइयों को इस तरीके से घुमा लिया। ये देखिए, और फिर हमने ये उतार लिया और फिर हमने ये 9 फंदे जो हैं उल्टे ही बिन लिए इस तरीके से। तो इससे क्या होगा, हमें सुई से टाँकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और पीछे की जो हमारी पट्टी है वो ऑलरेडी अपने आप ही सिलती हुई चली आएगी। ये देखिए इस तरीके से ये हमारी पट्टी जो है पीछे जुड़ गई है। देखिए यहाँ पर हमने मुड्ढा जोड़ा है, ये मैंने सिलाई से ही जोड़ा था क्योंकि आपको दिखाने के लिए। बट आगे जब मैं दिखाऊंगी अगला वीडियो तो मैं सुई से टाँकते हुए दिखाऊंगी इसको। और ये देखिए मैंने सिलाइयों से ही पट्टी टाँकना शुरू कर दी। यहाँ से मुड्ढे से यहाँ से इतनी पट्टी हमारी टक चुकी है। और अभी हमारी इतनी पट्टी हमें बिनना है, इधर से भी बिनूंगी और इधर से भी। तो आधी आधी बिन के लाके यहाँ पर मैं पट्टी को टाँक दूंगी। फिर से देखिए एक बार, ये देखिए पहला फंदा हमने उतार लिया, दूसरा फंदा हमने क्या करा सीधा ही बिन लिया, तभी सकरी बनेगी। फिर ये बाकी के 8 फंदे जो हैं हमें उल्टे ही बिनने हैं। आप अगर सीधी पट्टी बिनना चाहें सीधे फंदों की तो आप सीधे भी बिन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने उल्टा बिना। अब ये एक फंदा हमारा इसका बचा है, देखिए 2 4 6 8 और एक 9, और एक फंदा इसका ही जो है यहाँ पे चढ़ा हुआ है ये पट्टी वाला। तो हम इसका 2 एक इधर का लेंगे पीछे वाले पल्ले का और एक पट्टी का, इनका 2 का 1 करके उल्टा बिन देंगे। ये देखिए फंदे इसके कम होते जा रहे हैं और पट्टी हमारी इसकी आगे बढ़ती जा रही है। अब ये हमने फिर आगे ऊन करी और इस तरीके से हमने ये फिर से बिनना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स आपको समझ आ रहा होगा, मुझे लग रहा कि मैं किस तरीके से पट्टी को टाँकती हूँ, है ना, सिलाइयों के माध्यम से, और सिलाई नहीं करती हूँ। तो बताइएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। चैनल का नाम है पूनम बुटीक। ये देखिए इस तरीके से पट्टी जो है हमारी बनती सिलती चली आ रही। तो मैं इस सब को बिनकर दिखाती हूँ आपको पट्टी को पूरी। तब तक आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल को, चैनल का नाम है पूनम बुटीक। तो बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, थोड़ा इजी लगा या नहीं लगा, और नया लगा या नहीं लगा, इस चीज़ को बताइएगा। ये देखिए 2 का 1 कर दूंगी मैं, ये घट गया। फिर इधर से हम बिनेंगे। तब तक मैं इसको टाँकती हूँ, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब ये देखिए मैंने इतनी सारी पट्टी इधर को पीछे को जोड़ ली है पूरी पट्टी, और कोई सिलाई नहीं पता लग रही, कुछ भी नहीं पता लग रहा है।
जॉइंट अच्छे से हो गया पट्टी का, देखिए इस तरीके से। अब मैं इस साइड की पट्टी भी इसी तरीके से बिनते हुए लाऊंगी और यहाँ तक बिन लेती हूँ पूरी। अब इसको मैं रोक दे रही हूँ क्योंकि ये वाली पट्टी भी हमें यहीं तक लाना, बीच में ही हम जॉइंट को करेंगे। तो अब इसके फंदे जो हैं इस पे चढ़ा लेते हैं सारे फंदे और उधर से फिर बिनना शुरू करते हैं। देखिए इस तरीके से इन फंदों को, पीछे वाले फंदों को इस सिलाई पे इस तरीके से मैं चढ़ाती हूँ और फिर उसको बिनना शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैंने कैसे बनाई पट्टी। अब इसमें मैं ऊन जोड़कर और इस पट्टी को बिनना शुरू करती हूँ। देखिए मैंने इस सिलाई में फंदे करके इसके इस साइड की भी मैंने पट्टी इतनी बिन ली है और इसी में टाँगते चले गए। बिल्कुल देखिए पता भी नहीं लग रही होगी कि ये सिलाई करी हुई है, इसी के साथ बिनी गई है, कोई जॉइंट नहीं है। इधर की आपको दिखाई थी मैंने बिनी हुई है। अब ये इतने से फंदे रह गए हैं तो इसको भी मैं कैसे बिनूंगी देखिए आपको दिखाती हूँ। और सारे फंदे एक से ही जुड़ते चले आएंगे, जैसे उस साइड की बिनी थी ऐसे ही इस साइड की हमें बिनना है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये एक सीधे बिनने, ये 9 और एक 10 होगा पूरा। और फिर इस साइड से पलट के हम बिनते हुए लाएंगे तो इधर से भी हमें ऐसी जो सकरी वाले फंदे ये किनारे वाले, तो ये तो हमें उल्टे इधर से भी लेना है। 2 उल्टे ले लिए, देखिए अब हमें सीधे लेना है। 3 4 5 6 7 8 और एक 9 और एक ये 10वां फंदा बचा, इसे हम क्या करेंगे इस तरीके से इस वाली जो गले के पीछे वाले फंदे हैं इन्हीं में से हम लेके घटा देंगे। देखिए ये हमारा पट्टी का फंदा है ये वाला और इसका हम 2 का 1 कर देंगे ऐसे सीधा ही करके। ये देखिए 2 का 1 हो गया। अब ये हमारी पट्टी जो है इसी में टक गई है। अभी हमें इतने फंदे बिनने हैं। अब हम फिर से इस तरीके से लौटेंगे सिलाई को, ऊन को पीछे ही कर लेंगे। ये फंदा जो हमने घटाया हुआ था ये हम ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है उतार लिए। अब हम फिर बिनेंगे 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और ये 2 सकरी वाले फंदे भी सीधे बिने, 9 और एक 10 होगा। अब फिर हम इसको इस तरीके से पलट के ये जो सकरी वाले 2 फंदे हैं आगे के ये किनारी वाले जो एक सी चलती इसे हम उल्टा बिन लेंगे इस तरीके। एक पहला हमने उतार लिया और दूसरा हमें बिनना है 2 और फिर सीधे ही बिनने हैं क्योंकि पट्टी सीधी तरफ से बिनी गई है सीधी सीधी सिलाइयों से। 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10वां वाला नहीं बिनेंगे तो 10वां वाला देखिए 9 बिन लिए हैं, 10वां वाला फंदा हमने इसी छोड़ दिया। अब ये जो पीछे के फंदे अभी इतने रह गए इसका हम 2 का 1 कर देंगे ताकि हमारी पट्टी जो है पीछे से जुड़ जाए। बस हो गया। अब फिर हम इसी तरीके से पलट जाएंगे और इसको फिर हम बिनेंगे। घटाना हमें एक ही साइड से है और एक ही सिलाई में घटाना है। तो इस तरीके से हम पूरी ये पट्टी को टाँक लेते हैं बिनते हुए। देखिए पूरी पट्टी हम इसी तरीके से टाँक लेंगे। ये देखिए टक गई है पट्टी पूरी, यहाँ से यहाँ तक बिन गई और ये यहाँ से यहाँ तक बिन गई। अब ये हम सब 4 5 फंदे रह गए हैं, शायद 2 4 6 फंदे रह गए। इन 6 फंदों को भी बिनने के बाद फिर हम इसमें आपस में पट्टी को जॉइंट कर लेंगे। तो मैं आपको बिन कर दिखाती हूँ ये जॉइंट करते हुए। तो अब देखिए पूरी पट्टी बनकर हमारी तैयार हो गई, कहीं पे भी कोई झोल नहीं कुछ नहीं, एकदम से अच्छा सा वी गला बनकर आया है। तो अब हम क्या करेंगे इन दोनों सिलाइयों में जो फंदे रह गए हैं, इधर जो फंदे सब घट गए हैं सारे पीछे के, इन दोनों सिलाइयों को एक साथ रख के और इसी तरीके से एक फंदा इसका एक फंदा इसका
लेके हम इसको भी उतार देंगे। जैसे अपने बिनते हैं उसी तरीके से, इस तरीके से सिलाइयों को रख के और एक फंदा इसका, एक फंदा इसका, एक फंदा इसका, एक फंदा इसका लेके हम इसको उतार के बंद कर देंगे। फिर हमारा ये स्वेटर कंप्लीट हो गया है। और फिर हमारे मुड्ढे हम फंदे उठाएंगे, मुड्ढे को बिन के सिलाई करके पूरा स्वेटर कंप्लीट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।